हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जतिन। कहानियाँ सुनाता हूँ। तो आज की इस कहानी का नाम है यादें। ये कहानी का तीसरा पार्ट है और आखिरी पार्ट है। पहला और दूसरा पार्ट ऑलरेडी अपलोड है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, जाकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं उसके बाद की कहानी। इसके बाद आर्यन मंटू के साथ बात करने लगा और अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद बस से उतर गया। शाम को आर्यन जब तिवारी की बस पर बैठा तो नीलम की सहेली भी उसी बस पर चढ़ी और पीछे जाकर बैठ गई। आर्यन भी पीछे जाकर बैठ गया और चुपचाप बाहर की तरफ देखने लगा और इधर नीलम की सहेली आर्यन को देखे जा रही थी। अचानक से जब आर्यन ने उसकी तरफ देखा तो उसने हड़बड़ी में बाहर की तरफ देखने लग गई। आर्यन ये देखकर थोड़ा सकचाया और फिर बाहर की तरफ देखने लगा। कुछ देर बाद आर्यन को लगा कि जैसे उसे कोई काफी देर से देख रहा हो। जब आर्यन ने देखने वाले की आंखों की तरफ चेहरा किया तो पता चला कि नीलम की सहेली की आंखें उसे देख रही थीं। आर्यन ने उसकी तरफ देखा तो लगा जैसे वो कुछ बात करना चाह रही हो, मगर आर्यन ने झट से चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और बाहर की तरफ फिर देखने लगा और घर आने पर बस से उतर गया। बस से उतरकर जब वो घर की तरफ जाने लगा तो देखता है कि उसकी आंखें अभी भी उसे देख रही हैं। अगले दिन बस नहीं आने वाली थी क्योंकि बस बदलापुर की साइड कहीं बिगड़ गई थी। मंटू ने आर्यन को फोन करके बता दिया था और मंटू रोड पर आकर अपने दोस्त आशीष मौर्य की किराने की दुकान पर खड़ा होकर किसी जीप या बाइक का इंतजार कर रहा था। आशीष और रहमान दोनों आर्यन से मजे लेने लगे। बेटा, आज तो तेरी क्लास गई क्योंकि मंटू तो आज आएगा नहीं और जीप तुझे तेरे टाइम तक मिलेगी नहीं और हम दोनों बाइक से छोड़ने जाएंगे नहीं। इसलिए बेटा चल आज क्रिकेट खेलते हैं और जो तुझे आउट कर देगा वही आज राघव राम के यहाँ के समोसे मंगाएगा। आर्यन बोला, फिर तो समोसे की बात तो दूर, चटनी भी कोई नहीं मांग पाएगा क्योंकि आउट तो मैं होने वाला नहीं। उन तीनों में ऐसी ही बात चल रही थी कि अचानक से दुकान के सामने एक जीप रुकवाई गई। आर्यन को आवाज लगाई, आज बस नहीं आने वाली, चलो जीप में साथ चलते हैं। आर्यन ने आने वाली आवाज की तरफ देखा तो बोलने वाली नीलम की सहेली थी। आर्यन बोला, नहीं मैडम आप जाइए, हम बाइक से आ रहे हैं। मगर उसने फिर से बोला कि जब जीप चल रही है तो फिर बाइक से चलने की क्या जरूरत है आपको। आर्यन जीप के ड्राइवर दारा से बोला, क्यों दारा, आज किराया नहीं लेना है क्या, या फिर तुझे और चक्कर नहीं मारने। दारा बोला, प्यारे तुम बताओ तुम्हें चलना है या नहीं, क्योंकि ये जीप तुम्हारे लिए रुकवाई गई है। नहीं जाना है। मोहतरमा ने फिर विनती की, आपको भी तो क्लास लेना है, चलो साथ में ही चलते हैं, क्लास शुरू होने से पहले पहुंच जाओगे। आर्यन और उन मोहतरमा के बीच हो रही बात को आशीष और रहमान शॉक्ड होकर सुन रहे थे और आंखों ही आंखों में आर्यन से छुप रहे थे कि बेटा माजरा क्या है। खैर आर्यन ने किसी तरह दारा को और मोहतरमा को वहां से विदा किया। बड़े ही उदास मन से मोहतरमा आर्यन को तब तक देखती रही जब तक आर्यन उन्हें दिखते रहे। जीप जाने के बाद आर्यन सबसे पहले अपनी घर की तरफ देखता है, किसी ने देखा तो नहीं, अगर देखा होता तो कितनी सफाई देनी पड़ती है आर्यन को भी नहीं पता। उधर उन सबके जाने के बाद आशीष और रहमान आर्यन को छेड़ने लगे, बेटा कौन था, कब से चल रहा है, ये बता, नाम क्या है मैडम का। इन सब सवालों की झंडी लगा दी। आर्यन ने उन दोनों से बस इतना ही कहा, तुम मुझे कितना जानते हो। दोनों ने बोला, इतना तो जानते हैं, ये सब करना तुम्हारे बश में नहीं है क्योंकि तुम में इतनी हिम्मत नहीं है। आर्यन बोला, फिर जब सब कुछ पता है तो फिर क्यों ऐसे सवाल कर रहे, फिर भी पूछा है तो बता देता हूँ कि जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे खुद को भी नहीं पता वो कौन है, कहाँ से है, क्या नाम है उसका, रहती है। आशीष बोला, अबे गधे, तुझे कुछ नहीं पता तो उसे सब कुछ कैसे पता चला, चल पहेली मत बुझा, सब सच बता। आर्यन बोला, सच में यार मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं इतना जानता हूँ कि स्कूल में मेरी जगह जो टीचर नीलम आई थी उनकी सहेली है, बस बाकी इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता।
और हाँ, तुम दोनों में से मुझे बाइक से क्लास छोड़ने कौन चल रहा है, ये बताओ। रहमान बोला, चल प्यारे, मैं छोड़ देता हूँ मोहतरमा के पास। आर्यन गुस्से में बोला, रहने दे, मुझे नहीं जाना क्लास। फिर रहमान बोला, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, चल छोड़ देता हूँ। और आर्यन को कंप्यूटर सेंटर छोड़कर आ गया। शाम को क्लास से छूटने के बाद आर्यन उसी अस्पताल की सीढ़ियों पर बैठा था जहां वह रोज बैठता था। तभी वहां पर नीलम की सहेली आई और आर्यन से सुबह के लिए माफी मांगने लगी। आर्यन बोला, कोई बात नहीं, मगर अब से ध्यान रखना, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो बोली, ठीक है, हम इसका ध्यान रखेंगे। फिर वो बोली, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? आर्यन बोला, बन तो सकते हैं, मगर आपको पता है जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज में लड़का लड़की के बीच दोस्ती का मतलब उन्हें कुछ और ही लगता है। हम और आप भले ही कितनी भी सफाई दे दें, मगर लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी। चलो मैं एक बार मान भी लेता हूँ कि हम दोनों दोस्त बन जाते हैं, मगर क्या ये समाज हम दोनों की दोस्ती को समझ पाएगा? हम मानते हैं कि दुनिया इन सब बातों को नहीं मानती, मगर क्या हमारा समाज इन सब बातों को मानता है? मैडम, आप शायद भूल रही हैं कि हमारे इस समाज में अगर कोई लड़की हंसकर किसी लड़के से बात भी कर ले तो हमारा यही समाज उस पर लाछन लगाने लगता है, और मैं नहीं चाहता कि ऐसे दौर से हम दोनों गुजरें। हम बस इतना चाहते हैं कि हमारे और आपके परिवार की जो इज्जत समाज में बनी है वो बस बनी रहे। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों की वजह से उनके ऊपर कोई उंगली उठाए, और जाने अनजाने में मैंने आपके दिल को ठेस पहुंचाई हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। इतना कहकर आर्यन उठकर जाने लगा तो मोहतरमा ने बोला, रुकिए, और बोलने लगी कि हाँ, ये बात सच है कि मैं आपको दोस्त से कुछ ज़्यादा मानने लगी थी, मगर ये भूल गई थी कि हम जिस समाज में रहते हैं वो समाज हमारी दोस्ती को कभी नहीं समझ पाएगा। इतना बोलकर ही उनकी आंखों में आंसू आ गए और दुपट्टे से अपने चेहरे को छुपा लिया। आर्यन भी बस इतना ही कह पाया कि मैडम अपने आप को संभालिए, और वहाँ से चला आया, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो वहाँ थोड़ी देर और रुकेगा तो खुद की आंखों में भी आंसू नहीं रोक पाएगा। वहां से उठकर वो बस स्टॉप पर आ गया और बस में चढ़कर बैठ गया। तब तक वो मैडम भी बस में आकर बैठ गईं। आर्यन आज खिड़की से बाहर नहीं देख रहा था, क्योंकि वो कुछ सोच रहा था। शायद ये सोच रहा था कि जो उसने किया है वो सही है या गलत, उसे ऐसा करना चाहिए था या नहीं। मगर ये सोचकर वह मुस्कुरा उठा कि उसने जो किया है वो अच्छा ही किया, क्योंकि उसके ऊपर घर की जिम्मेदारियां थीं। उसे अपने करियर बनाना था, उसे अपने पापा की इज्जत और उन मोहतरमा के परिवार की इज्जत का मान रखना था। इधर वो मोहतरमा आर्यन की तरफ देखे जा रही थी। शायद कुछ बात बन जाए, मगर आर्यन तो अपने दिल पर पत्थर रख चुका था। भला उसे अब इन बातों का क्या फर्क पड़ता। खैर, इसी सोच में आर्यन का घर भी आ गया और वो बस से नीचे उतरकर घर की ओर चल दिया। उधर मोहतरमा तब तक चलती बस से आर्यन को देखती रही जब तक आर्यन उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गए। हालांकि आर्यन के दोस्त रहमान ने पता लगा लिया कि वो कहाँ रहती है और उसका नाम क्या है। साक्षी नाम था उसका, और उसका घर बाजार से थोड़ी दूर था। आज भी जब कभी आर्यन और साक्षी की निगाहें वहीं बाजार में टकरा आ जाती हैं तो आर्यन अपना सर झुका लेता है। आज भी हमारे समाज में लड़का और लड़कियों की दोस्ती पर लोग उंगली उठाते हैं। क्या एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते? क्या उन्हें एक लड़के और लड़की को मुस्कुराकर बात करने पाप है? आज भी इन्हीं सवालों का जवाब आर्यन ढूंढ रहा है और अपनी उसी दोस्त को याद कर रहा है। तो दोस्तों, 3 पार्टों में थी ये कहानी। पहला और दूसरा पार्ट ऑलरेडी अपलोड है। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगली कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसके लिए एक रेड कलर का बटन होगा, कृपया सब्सक्राइब करें।